कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ।
जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकी शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 5। श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में ज्ञान। श्लोक क्रमांक 14। श्लोक क्रमांक 16।
विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरणात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरणात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरणात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मा ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरणात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षमाणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरणात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य प्रवर्तमानस्य गुणैरणात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो विचक्षणः अत्यंत पटु अस्य उसका अर्हति के योग्य है वेदितुम जानने हेतु विभोः श्री भगवान का अनंत पारस्य असीम का निवृत्तितः से निवृत्त सुखम
भौतिक सुख प्रवर्तमानस्य अनुरक्तों का गुण भौतिक गुणों से अनात्मनः आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य ततः अतः भवान आप दर्शय मार्गदर्शन करें चेष्टितम कार्यकलाप विभो भगवान के। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। परम भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाएं। तात्पर्य। ईश्वरीय विज्ञा का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति से प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि श्रील व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। श्रील व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु है और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी है और उनके पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव श्री भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियों निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है और दक्ष भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि के इसी प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्यों के अल्पज्ञ समाज में नवजीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों के विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का यहाँ पर स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। यह श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम भगवत तत्व के विषय को और भगवत तत्व को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए भक्ति की प्रक्रिया के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यह श्रील प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि जिनकी कृपा के आधार पर हम भगवान कौन है, भगवान है भी या नहीं भी, और अगर वो है तो कौन है, इस बात को समझ पा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि श्रील व्यासदेव रचित वेद है, उपनिषद है, पुराण है, और हम सारे शास्त्रों के संपूर्ण आधार पर यह इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। लेकिन हम देखें कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग देवता को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे किसी स्थान पर, किसी पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, कहीं पर वर्णन आता है गणेश जी सर्वश्रेष्ठ है, कहीं पर स्थान आता है कि देवी सर्वश्रेष्ठ है। तो वो किसकी माने, कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो किनकी माने? तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी माननी चाहिए, है ना। हम बड़े लोगों की मानते हैं। मम्मी कहती है कि हे असंच आहे, तर ते असंच ऐकावं लागतं बाळाला, है ना। पप्पा कहते हैं कि यही सही है, तो यही सही है, सुनना पड़ता है। स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखाते हैं 2 + 2 4, तो मान्य करते हैं, है ना। 2 आम + 2 आम मिलकर कितने हुए? 4 आम। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो शिक्षक सिखाते हैं 2 आम में से 3 आम निकाल दिए तो कितने रहते हैं? 2 - 3 = -1। अभी ये प्रत्यक्ष रूप में तो कभी देखा नहीं, लेकिन हम मानते हैं तो माननी चाहिए, किसी की बात तो माननी चाहिए। तो किसकी बात माने? तो चलो, जिन्हें बड़ा बताया गया है ना, उनकी बात मानते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा बताया जाता है कि वो तो परम नियंता है, परम निर्माता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। अब शिव जी को बड़ा कहा जाता है तो शिव जी क्या कहते हैं? महाविपत्तौ संसारे यत्स्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इति आह शंकर, कि महान से महान विपत्ति में भी जब मैं मधुसूदन का स्मरण करता हूं ध्यान लगाकर, है ना, शिव जी बैठते हैं, तब विपत्ति मुझे संपत्ति लगती है। महाविपत्तौ संसारे यत्स्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इति आह शंकर। तो शिव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। लक्ष्मी जी, है ना, हमें लक्ष्मी चाहिए रहती है ना, लक्ष्मी पूजा करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानो, हजारों लक्ष्मियां लाइन लगाकर खड़ी है। किस लिए? पैर दबाने के लिए। किसके? विष्णु के। तो लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा के लिए, विष्णु की सेवा के लिए निरंतर लालयित हैं। तो हर कई व्यासदेव जी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम का आरंभ करते हैं तो जन्मादियस्य यतः इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा। जन्म आदि और अंत किससे आता है? भगवान से ही आता है, वही आदि है। सबके आदि भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग देवता को क्यों श्रेष्ठ कहा गया? तो इसके उत्तर में जब यह प्रश्न मेरे सामने आया तो मेरे सामने एक चित्र आया हिमालयन माउंटेन्स का। हिमालय के पर्वत हैं, और जब ये हिमालय के पर्वत हैं, कितने लोग गिरियारोहण करते हैं, ट्रेकिंग को जाते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं ना। एवरेस्ट पे कौन कौन गया है? कोई नहीं गया, ठीक है। एवरेस्ट चढ़ने से पहले बेस कैंप में जाना पड़ता है, करेक्ट? बेस कैंप पे जाते हैं, या फिर उससे पहले कई छोटे छोटे पर्वतों को चढ़ना पड़ता है।
ऐसे नहीं कि आज निकले और अभी भागवतम के बाद सब के सब एवरेस्ट चढ़ने के लिए निकल जाएंगे। वो 15-20 फीट ऊपर चढ़ेंगे और फिर नीचे आएंगे, बाद में कभी नाम नहीं लेंगे। तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो पर्वत गिरियारोहण करने के लिए जब सिखाया जाता है ना, तो छोटे छोटे पर्वतों पर चढ़ाया जाता है। पहले हनुमान टेकड़ी चढ़ो, फिर गोगा बाबा जाओ, गोगा बाबा टेकड़ी चढ़ो, फिर कलसूबाई जाओ, महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा, फिर हिमालयन माउंटेन्स चढ़ना शुरू करो। छोटे छोटे माउंटेन्स हम चढ़ेंगे। तो जो ट्रेनर है ना, वो जब सबको ट्रेन कर रहा है गिरियारोहण करने के लिए, तो वो पहले दिन नहीं बोलेगा, हर एक को नहीं बोलेगा कि जाओ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो, वो माउंट एवरेस्ट वो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके ऊपर चढ़ो। वो पहले बोलेगा कि हनुमान टेकड़ी चढ़ो, है ना। देखो, हनुमान टेकड़ी पे चढ़ जाओगे ना तो बेड़ा पार है। वो एक बार हनुमान टेकड़ी चढ़ो बस, बाकी अरे उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, चढ़ो उस पे। तो हम हनुमान टेकड़ी चढ़ जाएंगे ना, बोलते अभी तो हो गया ना, हनुमान टेकड़ी सर्वश्रेष्ठ है। बोले नहीं, गोगा बाबा चढ़ो, उससे ऊंचा गोगा बाबा है। लेकिन जब तक हनुमान टेकड़ी पर चढ़ रहे थे तब सर्वश्रेष्ठ क्या था? हनुमान टेकड़ी। जब गोगा बाबा पे चढ़ रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ क्या हुआ? गोगा बाबा। फिर कलसूबाई पहुंच जाएंगे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पे, तो ऐसे कलसूबाई सबसे बड़ा है, लेकिन उस पे जब चढ़ेंगे तो फिर हिमालय, फिर हिमालय की चोटियां, वो चोटियां चढ़ते 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 चढ़े अंत में एक माउंट एवरेस्ट। जब उस पे चढ़ जाएंगे ना और पूछेंगे अभी इसके आगे कहां जाना है, बस इसके आगे कहीं नहीं। तो हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार शास्त्र उपदेश देते हैं ताकि वो धीरे 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 ऊपर बढ़े, धीरे 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 कृष्ण को समझने के स्तर पर जाए। क्योंकि श्री कृष्ण को समझने के लिए सौभाग्य से आज का श्लोक भी उसी बात पर चर्चा कर रहा है। किस बात को चर्चा कर रहा है? कि इस तत्व को अभी व्यासदेव जी तो सारे शास्त्र लिखकर बैठे हुए, सर को हाथ लगा के, क्या इतना बड़ा काम किया, कुछ मजा ही नहीं आया। तो व्यासदेव जी को भी मजा चाहिए, आनंद आना चाहिए, हृदय में संतुष्टि मिलनी चाहिए। वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, और सब लिखने के बाद कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है ना। भले लोग लाइक्स और कमेंट बहुत कर रहे हैं, वेद अच्छा है, ज्योतिष शास्त्र अच्छा है, ये शास्त्र अच्छा है, सब मजे की बातें लिखिए। ये करो ये मिलेगा, वो करो वो मिलेगा, ऐसे करो वैसे जीवन स्वस्थ मिलेगा, ज्योतिर्विद्या दे दी, आयुर्विद्या दे दी, ऋक साम यजुर अथर्व सारे वेद दे दिए, और सब में सबको कुछ ना कुछ प्राप्त हो इसलिए सब कुछ दे दिया। व्रत दे दिए, कुछ सिद्धांत दे दिए, तो लोग तो मजा लेना शुरू कर देंगे, लेकिन व्यासदेव जी को मजा नहीं आ रहा है, व्यासदेव जी को संतुष्टि नहीं मिल रही है। तब किसका ध्यान करते हैं? अपने गुरु का। गुरु से चर्चा करते हैं। तो जब नारद मुनि से चर्चा कर रहे हैं तो नारद जी बता रहे हैं कि तुमने सब कुछ तो बता दिया, कलसूबाई बताया, हनुमान टेकड़ी बताई, गोगा बाबा बताया, छोटे छोटे हिमालयन पिक्स बताए, एवरेस्ट नहीं बताया। एवरेस्ट बताओ। एवरेस्ट बताना बहुत आवश्यक है। और एवरेस्ट क्या है? कृष्ण आराधना। कृष्ण के विषय में, कृष्ण के तत्व के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में, कृष्ण के अपने भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है उसके विषय में तो कुछ बताया नहीं है ना। ये सब बताया और ये नहीं बताया तो क्या बताया? फिर व्यासदेव भी सोच रहे मैंने क्या बताया।
और फिर नारद मुनि कहते हैं कि अभी तुम जो बताओगे वो किसे समझ में आएगा? वो भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। पहली कक्षा के छात्र को अगर बताएंगे कि 5 में से 7 आम निकाले तो 2 आम बचते, तो बोलेंगे ये हो कैसे सकता है? होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए लोगों को लगता है कि कृष्ण कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। अरे भगवान तो बड़ी शक्ति है, वो कैसे माखन चुरा सकते हैं? भगवान तो प्रकाश है, वो कैसे गोपियों के वस्त्र चुरा सकते हैं? अरे भगवान तो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको एक डंडा लेके एक साधारण स्त्री कैसे दौड़ा सकती है? भगवान तो सभी आराध्यों के आराध्य है, उनको एक बाल्टी में यशोदा माई कैसे नहला सकती है? अरे जिन्हें प्राप्त करने के लिए सारा जीवन योग साधना तप आदि करना पड़ता है, उनको आप यहां पे बैठा के उन फेटा बांधते हो? ये कैसे हो सकता है ना। हमारे जगन्नाथ जी है, और 1 घंटे में उनका फेटा श्रृंगार करके हम तैयार कर देते हैं। जिनको देखने के लिए जब अर्जुन ने प्रयास किया तो ऐसे ऊपर देख रहा है, उसका मुकुट उकुट सब गिरने लगा, उनको हम 1 घंटे में तैयार करते हैं। ये कैसे भगवान है? ये स्वराट है। तो भगवान के भगवत्व को कौन समझ सकता है? साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी को लगता है मुझे धोती पहनने के लिए 1.5 घंटा लगता है, या फिर कोई माता सोच सकती है कि साड़ी पहनने के लिए यहां जो ऐसे मिरी बोलते हैं ना, उसको मिरी लगा एकदम, फिर उसको 4 बार ऐसे ऐसे प्रेस करके लगाकर फिर पिन लगाने को आधा पौन घंटा लगता है, और इनके फेटे में तो 1 घंटे में हम कर देते हैं। ये कैसे भगवान है ना। तो भगवान के भगवत्व को कौन समझ सकता है? यहां पर श्रीमद् भागवतम वर्णन कर रहा है, नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं। कौन समझ सकता है? निवृत्त, जो व्यक्ति निवृत्त है। किस चीज से? एक है प्रवृत्त, एक है निवृत्त। प्रवृत्त अर्थात आसक्त और निवृत्त अर्थात अनासक्त। इस भौतिक जीवन के, भौतिक जगत के प्रलोभनों से जो निवृत्त है, वही भगवान को समझने का अधिकारी है। जो अपनी धोती की मिरी लगाने में लगा हुआ है ना, वह भगवान के भगवत्व को समझ नहीं पाएगा। नहीं, धोती अच्छी पहननी चाहिए नहीं तो बस अब इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अगले टाइम बस कपड़ा लपेट के आ गए अनासक्त। जब हम हमारे भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त हैं, तभी भगवत तत्व को समझ सकते हैं। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा, इसका उत्तर भी नारद जी व्यासदेव जी को दे रहे। इस भक्ति के ज्ञान को जो स्वीकार करेगा और भक्ति के ज्ञान को स्वीकार कर कर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेगा, वह इस सांसारिक विषयों से अनासक्त होगा, सांसारिक विषयों से निवृत्त होगा। वैष्णव कवि बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम भेरिबो श्री वृंदावना। मेरे मन में जो विषयों के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वो कब कम होगी? अब मैं यहां पर बैठकर बोल रहा हूं, इसका अर्थ है कि मेरे मन में वो आसक्ति नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन भगवान का गुणगान करेंगे, शास्त्रों का गुणगान करेंगे, है ना। एक बच्चा होता है या फिर हम होते, अगर
गार्डन में खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे और चांद को देखेंगे और चांद का गुणगान करेंगे, तो चांद का गुणगान करेंगे तो हम चांद तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन चांद को देखने का प्रयास करेंगे, उसका गुणगान करेंगे तो उसकी रोशनी हम तक आएगी। तो उसी प्रकार से इस ज्ञान को स्वीकार करने से, उसको दोहराने से कभी ना कभी तो कृष्ण के प्रति हमें एक आकर्षण निर्माण होगा, है ना? और ये आकर्षण निर्माण होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यही विधि है। अभी व्यासदेव जी को प्रश्न आया तो नारद जी उत्तर दे रहे। नारद जी को जब प्रश्न थे तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए। तो ये जो परंपरा है चीटिंग करने की, सुनने की, है ना, परीक्षा में अगर ऐसा करे तो हम परीक्षा देने बैठे और पीछे जो बैठा, ये बता ना, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट बोलना, तो हम कहेंगे चीटिंग। लेकिन भक्ति इसी प्रकार से करना, हमें सुनते रहना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान सबसे ज्यादा जोर देकर 2 शब्द कहते हैं, तत् श्रृणु, सुनो। बस सुनने मात्र से हम हमारे हृदय के कल्मशों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को भक्ति के पथ पर लेकर जा सकते हैं। तो सुनना किससे चाहिए? जो निवृत्त तैर्षेय है या निवृत्ति के मार्ग पर मार्गक्रमण कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं ना, तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भक्त हो सकता है काफी समय से भगवान की आराधना कर रहा है, लेकिन वो उस प्रकार की आराधना करते समय बहुत सारी, सब कुछ ऐसे रेड कारपेट पे नहीं चलता है। चलता है जैसे हमने भक्ति शुरू किया, बस जीवन तो इतना, अरे जब से मैंने भक्ति शुरू किया तब से औरंगाबाद में सीमेंट के रोड बन रहे हैं ताकि मुझे गड्ढे ना लगे, है ना। कब एक गड्ढे वाले रास्ते में एक व्यक्ति रिक्शा में बैठ के जा रहा था, और जब वो रिक्शा में बैठ के जा रहा था तो ऐसे गड्ढे थे, तो उसने उसको, जो रिक्शा चला रहा था, उसको कहा कि तू रिक्शा मैं तेरे रिक्शे में बैठा हूं या अंतरिक्ष में, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं अंतरिक्ष में हूं या मेरा अंतरिक्ष में है, यह भी पता नहीं। तो जीवन सरल नहीं है, ऐसे गड्ढे हैं। भक्ति करने से गड्ढे नहीं जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि भक्ति करने के बाद उल्टा ज्यादा गड्ढे दिखने शुरू हो जाते हैं। दुविधाजनक, विपदाजनक स्थिति आती है। हम उदाहरण लेते हैं, भक्ति करने से जीवन आनंदमय हो जाएगा। कितना आनंदमय हुआ प्रहलाद महाराज का? तेल में तला गया, हाथी के नीचे दिया गया, पर्वतों से फेंका गया, जीवन सुखमय हुआ। तो भक्ति, जीवन सुखी करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। उदाहरण प्रहलाद महाराज। दूसरे उदाहरण पांडव। किसके प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण के। हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम कृष्ण के प्रिय बने, और जो प्रिय बने वो लाक्षागृह में जलाया गया, द्यूत क्रीड़ा में हराए गए, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, वनवास में भेजा गया, अर्जुन को नपुंसक बनना पड़ा। तो विपदा की स्थिति उन अर्जुन के जो पोते हैं परीक्षित महाराज, राजश्री है, और उन्हें शाप मिला। क्या शाप? 7 दिन के पश्चात तक्षक नाम का सर्प आएगा और आपको काटेगा और आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज को शाप दिया। किसने? श्रृंगी ने। क्या करना चाहिए था परीक्षित महाराज ने? उनके पास तो तलवार भी थी, धनुष बाण था,
इस भौतिक जगत के सबसे बड़े अनभिक्षित सम्राट थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने वो नहीं किया। जब परीक्षित महाराज को शाप मिला कि 7 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली है, परीक्षित महाराज ने तुरंत जाकर अपने राजा के वस्त्र त्याग दिए, अपने राज आभूषणों को त्याग दिया, वल्कल धारण कर दिया और जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुकदेव गोस्वामी जी के सामने जाकर बैठे हुए हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि मृत्यु के समय, जब मेरी मृत्यु होने वाली है, उस समय व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। अर्थात सब कुछ त्याग कर महाराज परीक्षित यहां पर आकर बैठे हुए हैं। तो अनासक्ति, क्योंकि सब कुछ त्यागा है तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गए। विपदाजनक स्थिति, कभी कभी हम विचार करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, क्या बुरा किया था, है ना। परीक्षित महाराज का एक छोटा, उसे गलती कह भी नहीं सकते, एक छोटा सा कार्य किया, उसका मृत्युदंड मिल गया। गजेंद्र जो हाथी है, एक तालाब में विचरण कर रहा है और एक क्रोकोडाइल आकर, एक मगरमच्छ आकर उसे, उसके पैर को जकड़ लेती है और वो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। विपदाजनक स्थिति है। पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया, विपदाजनक स्थिति है। और भक्तों के साथ जो भगवान का आश्रय लेते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यह भगवान की इच्छा है। हेलो, देखो उनकी इच्छा क्या इच्छा है कि मेरा भक्त संकट में पड़े। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि ऐसे विपदाजनक स्थिति में जो उनका अनन्य साधारण भक्त है, वो कैसे व्यवहार करेगा, वो किस प्रकार से इस विपदाजनक स्थिति को देखेगा। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। जैसे जो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव हम मनाते हैं, तो इस जगन्नाथ जी की स्थापना मूल रूप से किसने की? महाराज इंद्रदुम्न ने। उनका जीवन भी ऐसा सामान्य था? नहीं, उन्हें भी शाप मिला। तो उस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तत्तेणुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद वाक् वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत्नयो मुक्तिपदे सदाक भाग। कहते सुसमीक्षमाण, जब ऐसी विपदाजनक स्थिति आती है ना, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी भक्त 5 तरह से उस विपदाजनक स्थिति को देखता है। तो अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विपदाजनक स्थिति आए, तो उस विपदाजनक स्थिति को हमें इन 5 तरह से देखना चाहिए। तत्तेनुकंप, तब भगवान की अनुकंपा प्राप्त होगी, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तत्तेणुकंपा सुसमीक्षमाण, सुसमीक्षमाण, फिर वो विचार करने लगता है भक्त कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर कोई विपदाजनक स्थिति मुझ पर आई, तो हम क्या कहते हैं? इसकी वजह से आई, ये है उसका कारण, ये स्थिति कारण है, या फिर ये व्यक्ति कारण है, या फिर
ये सारा जो वातावरण है वो कारण है। अगर कोई नहीं तो भगवान कारण है ना। भूकंप जब होता है तो लोग कहते हैं भगवान क्या मर गए? तो हम कारण देना शुरू करते हैं। लेकिन एक भगवान का अनन्य साधारण भक्त होता है, वो इस प्रकार का कारण नहीं देता। वो क्या कहता है? भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। ये जो विपदा मुझ पर आई है ना, उसका कारण वो व्यक्ति नहीं है। अक्सर लोगों का सारा जीवन व्यतीत होता है दूसरों को दोष देते देते। अगर कोई विपदाजनक स्थिति है तो उसका कारण, उसका उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर लेने की किसी की तैयारी नहीं है। लोग क्या कहते हैं? दूसरे के कंधे पे बंदूक, वो है कारण। इसकी वजह से ऐसे हुआ। ही इज द कल्प्रिट। ये दुष्ट है। लेकिन जो भगवान का अनन्य साधारण भक्त है वो कहता है एव आत्मकृतम विपाकम। इसका पहला जो चीज भक्त सोचता है या करता है, वो सोचता है कि ये जो मुझ पर विपदाजनक स्थिति आई है, इसका कारण मैं हूं, वो नहीं। सामने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं कारण हूं। दूसरी चीज वो करता है कि वो जो व्यक्ति है या वो जो स्थिति है या वो जो वस्तु है जिसके कारण मुझ पर यह विपदाजनक स्थिति आई है, उसको धन्यवाद। क्योंकि जो कारण मैं हूं, मेरे ही किसी विगत कर्मों के कारण, मेरे ही कुछ अतीत कर्मों के कारण मुझे यह झेलना पड़ रहा है। यह विपदा मुझ पर आई है और वो विपदा मुझ पर आए, इसका एक निमित्त मात्र बन रहा है वो, ताकि मेरे कर्म फल मुझे प्राप्त होकर उससे मैं छूट जाऊं। तो वो जो व्यक्ति है जिसके कारण मुझ पर विपदा आ रही है, थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूं उसका, क्योंकि उसने मेरे एक कर्म फल को मुझे झेलने के लिए सहायता प्रदान की। तीसरा चीज एक भक्त सोचता है, वो क्या है कि जो अच्छा मुझे प्राप्त होना है उससे कई गुना अच्छा मुझे मिल रहा है। मतलब मेरी जो योग्यता है, मेरी योग्यता तो पैदल चलने की है, मुझे साइकिल मिल रही है। मेरी योग्यता साइकिल की है, मुझे कार मिल रही है। यहां से मैं सेकंड क्लास बोगी में मुंबई में जाऊं, ये मेरी योग्यता है। मैं थर्ड एसी में जा रहा हूं, तो वॉट एवर गुड इज कमिंग टू मी, इट इज गेटिंग मैग्निफाइड। जो मेरी योग्यता के अनुसार जो मुझे प्राप्त होना है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिल रहा है। और चौथी चीज भक्त सोचता है कि जो विपदा या संकट मुझ पर आने वाला है ना, वो कई गुना कम होकर मुझ पर आ रहा है। मतलब एक्सीडेंट होकर मैं मरने वाला था, तो एक्सीडेंट होकर मुझे सिर्फ खरोच आ गई। विपदाजनक स्थिति एक ही है, लेकिन उसको देखने का भक्तों का जो नजरिया है, भक्तों की जो दृष्टि है और अभक्तों की जो दृष्टि है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कोई विपदाजनक स्थिति आए तो भक्त सोचता है मेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला था, इतना ही हुआ। और जो अभक्त है वो सोचेगा मैं तो इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? Why do bad thing happens to good people? I am very good. तो ये चौथी चीज। और पांचवी चीज जो एक भक्त भगवान का अनन्य साधारण रूप से भक्ति करता है, वो सोचता है कि ये जो विपदाजनक स्थिति आ रही है, यह अंततोगत्वा भगवान के निर्देशन में ही चल रहा है।
वो कभी ये नहीं सोचता कि भगवान कृष्ण तो नहीं चाहते कि मुझ पर कोई विपदा आए, ये व्यक्ति चाहता है, इसकी वजह से हो रहा है। नहीं, वो भक्त सोचता है कि नहीं, ये जो मुझ पर विपदाजनक स्थिति आ रही है ना, भक्त जानता है कि संसार में एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना, भगवान के सम्मति के बिना हिल नहीं सकता। तो अगर कोई विपदाजनक स्थिति मुझ पर आई है तो क्या वो भगवान के इच्छा से विपरीत होगी? तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान भवान भुंजान एव आत्मकृतम। मैंने किया हुआ है 5 चीजें। पहला कि जो भी विपदाजनक स्थिति आ रही है मुझ पर, उसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, मैं हूं। दूसरा, वो व्यक्ति निमित्त बन रहा है ताकि मैं मेरे कर्म को फल को प्राप्त करूं, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। तीसरा, जो अच्छा मुझे मिलने वाला है उससे कई अच्छा मिल रहा है, मेरी योग्यता से भी परे, और जो बुरा मेरे साथ हो रहा है उससे बहुत कम बुरा मेरे साथ हो रहा है। और 5वीं चीज, जो भी हो रहा है ना मेरे साथ, वो अंततः भगवान के निर्देश से ही हो रहा है। तो विपदाजनक स्थिति को इस प्रकार से हम देखते हैं। तो जब परीक्षित महाराज पर विपदा आई, क्या विपदा आई? सोचो, अगर हमको कोई कह दे, हमको पता है किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कलयुग में, किसी के शाप में कोई दम नहीं है ना। लोग कहते कि तुझी वाट लागो, त्यांनी मला असं केलं ना तो डुबून जाओ। उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरती, क्योंकि कोई श्रृंगी है ही नहीं, है ना। तो परीक्षित महाराज को जब, अगर सोच लीजिए हमें शाप कोई देना दे, लेकिन अगर यह पता चले कि देखो द्वापर युग में श्रृंगी ने बताया था, कलयुग में हो सकता है कभी डॉक्टर बोल दे शाप नहीं, लेकिन डॉक्टर बोल दे कि बस अभी 2-4 दिन क्या करेंगे, वो 4 दिन में 3 दिन तो रोएंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं जा रहा हूं, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, है ना। 2-3 दिन तो रोएंगे। परीक्षित महाराज ने क्या किया? तत्क्षण जैसे शाप मिला, आए, सब कुछ त्याग दिया और शुकदेव गोस्वामी जी के सामने जाकर प्रश्न पूछने लगे। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए परीक्षित महाराज का जो व्यक्तित्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम का आधार ही परीक्षित महाराज के प्रश्न है। परित ईक्षण इति परीक्षित। परित ईक्षण, परितः मीन्स बाहरी दृष्टि से, बाहर, ईक्षण मतलब देखना, है ना। परीक्षित महाराज माता उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र चलाया और उनके गर्भ में भगवान अंगूठे के समान इतने छोटे आकर रक्षा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को देखा था। जब गर्भ से बाहर आए ना तो सोच रहे, कहां है वो, कहां है वो जिनको मैंने देखा था? ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। वो है क्या? नहीं। वो है क्या? नहीं। परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा करने वाले परीक्षित। परितः ईक्षण इति परीक्षित। तो निरंतर भगवान को देखने की, भगवान को समझने की, भगवान को ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं, वो है महाराज परीक्षित। उन महाराज परीक्षित पर जब विपदा आ गई तब उन्होंने क्या किया? गए किसके पास? जो विरक्त शिरोमणि है,
कौन? शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने तो वस्त्र भी धारण किए हुए नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी जी के पास जाकर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, 7 दिन में जाने वाले, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन, 5वें दिन जब सिर्फ 48 घंटे बचे हुए थे, तब श्रील शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछते हैं, पानी वानी चाहिए? है ना, आज मैं जब ये ओम अज्ञान तिमिरंधस्य गा रहा था तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। फिर जैसे हो गया मैंने बोला, शुभम प्रभु थोड़ा पानी चाहिए। वैसा से भागवतम के समय रखना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने पूछा कि प्यास लगा है? 5 दिन से बैठे हुए हो, है ना, दिन रात सुन रहे हो, पलक भी नहीं झपक रहे हो, पूरा कान लगाकर सुन रहे हो, रुकना है क्या? थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा पाए मोकड़े करूं या? परीक्षित महाराज कहते नहीं, लगे रहो, रुको मत। परीक्षित महाराज कहते हैं, वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बांधव वयम पिबामो मुहुस्त्वत् पुण्यम कृष्ण कथामृतम। आप जो बोल रहे हो ना वो अमृत है, कृष्ण कथामृतम। वयम धन्यतमा लोके, और मैं धन्य हूं। हम कहते हैं मैं धन्य हूं, वो कहते हैं धन्य है, कहते हैं परीक्षित महाराज नहीं, है ना, होते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं ना। तो एक है धन्य, दूसरा है धन्यतर, और तीसरा है धन्यतम, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं। एक होता है धन्य होना, तो अगर किसी को भक्त का संग प्राप्त होता है ना तो व्यक्ति धन्य है, और उस भक्त के साथ संपर्क में आकर उसका संग कर कर कुछ सुनने को मिले ना तो वो व्यक्ति धन्यतर है। लेकिन ऐसे भक्तों के संग में आकर भगवत तत्व, भगवत भक्ति के विषय में सुनते हुए उसमें डूब जाना, यह धन्यतम है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं धन्य नहीं हूं भाई, मैं धन्य नहीं हूं, मैं धन्यतर नहीं हूं। वयम धन्यतमो लोके गुरोपि क्षत्र बांधव। मैं कौन हूं? क्षत्र बांधव, क्षत्रिय हूं। कैसे डूबेगा कोई क्षत्रिय किसी कथा में, कृष्ण के वर्णन में, कृष्ण की कथा में? लेकिन आपके इस संग में मैं कृष्ण कथा में रममान हो रहा हूं, धन्यतम हूं। मुझसे अधिक भाग्यवान कोई नहीं है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडे में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भव संसारे यह संसारे भव दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। चल रहा है चक्की, आटा पीसिंग 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 चल रहा है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, है ना। कभी कभी हम ऐसे मच्छर बैठता है तो मार देते हैं, तो उसका एक जन्म चला गया। हमें भी किसी ने ऐसे मारा हुआ है यार, ऐसे फेंक दिया। 84 लाख योनियां घूमने के बाद यहां पर आए हैं और यहां पर लगे हुए रील्स देखने में। इसलिए कुछ भक्त रील्स भी भक्तों के भक्ति के विषय में बनाते हैं, तो कम से कम उसमें तो लगे। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं धन्य नहीं हूं, मैं धन्यतर नहीं हूं, मैं धन्यतम हूं। मिला है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
परीक्षित महाराज ने नहीं छोड़ा, हम छोड़ देते हैं, है ना। भक्तों के संग में आएंगे तो हरि बोल, बाहर जाएंगे तो भक्तों के संग में हरि बोल, बाहर जाएंगे तो मोबाइल स्क्रोल, राइट। परीक्षित महाराज ने अपना सर्वस्व त्याग कर उन्होंने शुकदेव गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किया। क्यों? क्यों? परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल कर शंगी को क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि वो भक्त है। मैं किसी के साथ कुछ चर्चा कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, ज्यादा आक्रमण नहीं करना चाहिए, गुरु जैसे रहना चाहिए, राधानाथ स्वामी महाराज के जैसे। तो भक्त रिटेलिएट करता है? नहीं करता है। वर्णन आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि। तिरस्कृता मतलब तिरस्कृत हो जाना, क्रिटिसाइज्ड, है ना, निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जैसे शास्त्रों में बड़े वर्णन आते हैं, कई भक्तों की निंदा की गई। तिरस्कृता विप्रलब्धा मतलब फंसाया गया, पांडवों को फंसाया गया, आपके लिए बड़ा सुंदर महल बनाया, लाक्ष का, जिसको आग लगते ही जल जाएगा पूरा का पूरा, मारने के लिए। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता, क्षप्ता मतलब शाप देना। तो शाप मिला परीक्षित महाराज को, तिरस्कृत हुए पांडव, विप्रलब्ध हुए पांडव। क्षिप्ता इग्नोर्ड, ध्यान ही नहीं देना। कई बार ना किसी ने कुछ कहा तो एक बार चल जाएगा, लेकिन इग्नोर कर दिया तो बहुत बुरा लगता है। तो कभी कभी हमको इग्नोर भी कर देते हैं, लोग भी करते, कभी कभी भक्तों के द्वारा भी हम इग्नोर हो जाते हैं। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि। हता मतलब मार देना, मारने के बाद भी। मारते मतलब जैसे अभी परीक्षित महाराज तो मृत्यु के सामने बैठे हुए हैं ना, मृत्यु आने वाली है उनको पूरी तरह से ग्रस्त करने के लिए। गजेंद्र को क्रोकोडाइल पकड़ा हुआ है। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, भक्त रिटेलिएट नहीं करते हैं। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। भगवान का परम भक्त रिटेलिएट नहीं करता है, वह प्रतिकार नहीं करता है। तो गजेंद्र, हाथी जिसका पैर क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है, तो गजेंद्र उसका प्रतिकार नहीं कर रहे। प्रयास किया उन्होंने, प्रयास नहीं किया ऐसे नहीं, लेकिन भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पण कर रहे। परीक्षित महाराज को हतापि शाप मिला, क्षप्ता शाप दे दिया। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? शंगिक के साथ जाके झगड़ा नहीं किया। क्यों रे, क्या किया मैंने इतना बड़ा, शाप दे दिया? नहीं, परीक्षित महाराज ने क्या किया? रिटेलिएट नहीं किया। उन्होंने जाकर शुकदेव गोस्वामी का शरण ग्रहण कर लिया और उनके माध्यम से भगवत ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा आरंभ कर दी। तो भक्त रिटेलिएट नहीं करता है अगर उस पर आघात होता है तो, लेकिन शास्त्र, भगवान और भगवान के भक्तों को अगर कोई त्रस्त करने का प्रयास करे, उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास करे, शास्त्रों का खंडन करने का प्रयास करे, तब भक्त छोड़ेगा भी नहीं। नित्यानंद प्रभु को जब मटकों से मारा गया, तब चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला,
जगाई मधाई को मारने के लिए। तो भक्त को खुद पे अगर आघात हो तो उसको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। न अस्य प्रतिकुर्वन्ति, लेकिन शास्त्र को प्रतिपादित करने के लिए, भक्तों के संरक्षण के लिए भक्त रिटेलिएट करता है। राइट? तो परीक्षित महाराज यहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना, परीक्षित महाराज ने इस बात को स्वीकार किया और शुकदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आरंभ किया। क्यों? केवल श्रवण करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि यह जो श्रवण कृष्ण कथा का अगर कोई करता है उचित भाव से, तो वह अपने जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट सकता है। क्योंकि क्या है ये कृष्ण कथा? क्या है? वर्णन आता है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवः तदेव शोकार्णवशोषणं नृणो यद उत्तम श्लोक यशोनुगीयते। यह जो कथा है ना, तद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। उत्तम श्लोक कौन है? उत्तम श्लोक जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा गुणगान किया जाता है, वो है उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण। यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते, उनके यश का गुणगान किया जाता है उत्तम श्लोक के द्वारा। उनकी कथा कैसी है, उनका वर्णन कैसा है, उनके कार्यकलाप कैसे हैं? तदेव रम्यम, रम्य है, रमणीय है, मन को आनंद प्रदान करने वाले। रुचिरम, रुचि प्रदान करने वाले हैं, स्वाद देते, स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक स्तर पर वो आनंद प्रदान करते हैं। और स्टेल है क्या? पुराने हो जाते हैं क्या? नहीं, नवम नवम। भगवान की कथा कितने भी सुने, हर बार नया नया रस प्राप्त होता है, नई शिक्षाएं उसमें से प्राप्त होती हैं। कोई कोई व्यक्ति एक पिक्चर 10-10 बार 100-100 बार देखता है ना? गर्व से कहते हैं मैंने शोले 100 बार देखा। 3 इडियट, इतना इडियट हो कि 3 इडियट 50 बार देखा, है ना? हर बार देखते हैं, क्या होता है? थोड़ा मनोरंजन हो रहा है, बाद में फिर थोड़े कालांतर के बाद उसमें के जोक पे हंसना भी नहीं आता है, पता है क्या बोलने वाला है आगे, है ना? लेकिन वही कथाएं 5000 साल से चल रही है भगवान श्री कृष्ण की, स्वादु स्वादु पदे पदे, उसमें निरंतर रस आ रहा है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव श्वसन मनसो महोत्सवम, मन का, हृदय का महोत्सव है, सेलिब्रेशन है। जब कृष्ण कथा को सुनते हैं तो वह मन के लिए, हृदय के लिए एक उत्सव है, महोत्सव है। तदेव शोकार्णव शोषणम ऋणो, और हमारे जीवन में जितने भी शोक है ना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, सैडनेस ऐसा ही है, पूरे जो शोष है, शोष नहीं है, शोक नहीं है हमारे जीवन में, शोक के सागर है। और उस शोक के सागर को पूर्ण रूप से शोषण करने की क्षमता, तदेव शोकार्णव शोषणम ऋणो, इस शोक के सागर का पूर्ण रूप से शोषण करने का, उसको सुखाने का
जो कार्य है कृष्ण कथा करती है। यद उत्तम श्लोक यशोनुगीयते, उत्तम श्लोक कृष्ण, इनके गुणगान से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में और एक श्लोक आता है, निवृत्त तर्षैरुपगीयमाणात् भवौषधो क्षोत्र मनो अभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। निवृत्त तर्षैर, तथा कथित भौतिक आसक्तियों से जो निवृत्त होकर इस कृष्ण रसायन को, भव औषधि क्षोत्र मनोभिरामात, ये जो कृष्ण कथा है ना, कृष्ण का नाम है ना, वह भव औषधि है, इस भौतिक जगत के दुखों की औषधि है। क्षोत्र सुनना चाहिए, सुने तो क्या करें, मन को आनंद मिलेगा और आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। मन अभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक कृष्ण के गुणगान के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद कौन नहीं लेगा, वही नहीं लेगा जो कसाई है। पुमान विरज्यत विना पशुघ्नात, जो कसाई है उसे ही केवल इसमें रस आनंद नहीं आएगा। तो उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, कृष्ण उत्तम श्लोक है। तो यह उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है? उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्लोक है ना। एक है श्लोक, एक है जोक। जोक सुनेंगे नीचे जाएंगे, श्लोक सुनेंगे ऊपर जाएंगे। उत्तम श्लोक गुणानुवाद, तो इन उत्तम श्लोक के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है वो कृष्ण है। इतना उत्तम क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि वो पुरुष उत्तम है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। और उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अभी एक मास आ रहा है, उस मास का नाम है पुरुषोत्तम अधिक मास। 9:45, एक 10 मिनट और चल सकते हैं। तो कुछ समय के पश्चात अधिक मास आने वाला है। वो क्या है? वो हम अधिकतर समय जब मास आता है ना उसके बाद सुनते हैं, तो तैयारी नहीं कर पाते। तो अधिक मास की तैयारी के लिए, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के तैयारी के लिए अंत में हम थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर यहां पर विराम लेंगे। तो ये कौन है? उत्तम है, उत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है वो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। और उनका क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी। तो ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, राइट। तो ये कृष्ण सर्वोच्च आराध्य है। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त कर कर इस ब्रह्मांड की रचना की, ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों की निर्माण किया, ब्रह्मांड के हर कण का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ऐसी काल गणना भी उन्होंने बनाई जिसमें फिर मास आते हैं, है ना। अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाए, सोलर प्लैनेटरी सिस्टम है। तो एक सूर्य वर्ष जब पूर्ण होता है, वो कितने दिनों में पूर्ण होता है? 365, 365 डेज, 365 दिनों में एक सूर्य वर्ष पूर्ण होता है। एक स्थान से उसी स्थान तक आने के लिए उसे 1 वर्ष लगता है। फिर अलग सर्कल में अलग त्रिज्या के आधार पर चंद्र भी घूमता है, तो एक चांद्र वर्ष होता है। एक चंद्र का वर्ष पूरा होता है। एक स्थान पर चंद्र है तो ऐसा घूमकर उस स्थान पर आने के लिए उसको 1 वर्ष लगता है। लेकिन दिन कितने लगते हैं? 354, 354। तो सूर्य वर्ष 365, चंद्र वर्ष 354, 11 दिन का डिफरेंस आ गया।
अब ये कैसे, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कि ऐसे ये चलता रहे, लेकिन बाद में जो वशिष्ठ जी ने ज्योतिष शास्त्र लिखकर रखा, फिर उसमें गड़बड़ होना आरंभ हो जाएगा। मतलब चांद्र वर्ष के आधार पर यह स्थिति है और सूर्य वर्ष के साथ आधार पर यह स्थिति है, लेकिन ये दोनों तो एक समय आनी चाहिए, इसलिए ये कैलेंडर मैच होना बहुत जरूरी है। तो कैसे मैच होगा? फिर 11 दिन एक साल में, 2 साल में 22 दिन, फिर ऐसे 2 साल 8 महीने में लगभग 30 से 31 दिन के बीच में यह पूर्ण होता है। इसीलिए 32 महीनों के पश्चात, आफ्टर एवरी 32 मंथ्स एंड 16 डेज, 32 महीने और 16 दिन के बाद एक 31 दिन का चक्र पूरा हो जाता है। तो इसलिए 32 महीने और 16 दिनों के बाद एक महीना ऐड किया जाता है। तो वो ये 12 में नहीं है, एक्स्ट्रा है, अधिक है। तो वो जब ऐड किया जाता है तो वो होता है अधिक मास। एक वर्णन इस प्रकार से है। दूसरा एक वर्णन है कि वैदिक कैलेंडर में जो तिथियां होती है ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौर्णिमा, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, आप किसी को कभी प्रश्न भी पढ़ा होगा कि लोकांची एकादशी तो आज है ना, आमची उद्या का, है ना, बहुत बार ऐसे होता है। अब वराह द्वादशी कल है, उपवास आज करो। अब एकादशी कल थी, उपवास द्वादशी को कर रहे हैं, गुड फॉर फास्टिंग। क्यों? क्योंकि ये जो सारी तिथियां हैं ना, ये जो अंतरिक्ष में नक्षत्रों की स्थिति होती है उस हिसाब से होती है, उस तरह से होती है, उनके आधार पर होती है। लेकिन कभी कभी तिथि क्षय होता है। तिथि क्षय मतलब क्या? दशमी और एकादशी एक ही दिन आ गया, एकादशी और द्वादशी एक ही दिन आ गए। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो कुछ तिथियां क्षय होती है, राइट, तिथियां क्षय हो गई। तो ऐसा जो तिथि क्षय होता है ना, तिथि क्षय होता है, वो 32 महीने और 16 दिन में हर तिथि 2-2 बार क्षय हो जाती। मतलब 2 साल में ये 32 महीने 16 दिनों में 2 एकादशियां चली गई, निकली गई, तिथि क्षय हो गया। तो वो कहां से आएगी तिथियां? इसलिए फिर एक महीना जोड़ दिया जाता है, वो महीना है अधिक मास। और जो एक्स्ट्रा होता है ना, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्रिकेट के टीम में 11 जनों को सब पूछते हैं, ए बैट्समैन कौन है ना, सूर्या खेल रहा है क्या, जडेजा है क्या, 11 जनों को पूछते हैं। 12वां पानी ले जाने का काम करता है, 12th प्लेयर एक्स्ट्रा है ना। तो जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको कोई ज्यादा मान ही नहीं देता है। तो फिर ये जो अधिक मास है, इसको मल मास कहा गया, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। वैदिक शास्त्र, वैदिक सभ्यता इतनी परिपूर्ण है, हर एक का व्यक्तित्व है। महीनों का भी व्यक्तित्व है, चैत्र का व्यक्तित्व है, वैशाख का है, ज्येष्ठ का है, आषाढ़ का है, श्रावण का है, भाद्रपद का है, अश्विन का है, कार्तिक का है, मार्गशीर्ष का है, पौष का है, माघ का है, फाल्गुन का है। अमल मास का कोई है ही नहीं। लावारिस बच्चा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। शादी करना है, नहीं, अधिक मास है, उसमें नहीं, एक्स्ट्रा है। उपनयन संस्कार, बिल्कुल नहीं। एंगेजमेंट, वो तो कभी नहीं। तो ये मल मास की अधिष्ठात्री है, वो अधिष्ठात्री गई ब्रह्मा जी के पास। अरे क्या है, जोड़ तो दिया आपका कैलेंडर पूरा करने के लिए,
लेकिन मुझे कैलेंडर बना के छोड़ दिया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मैं मलमास हूं। ब्रह्मा जी बोले रुको, विष्णु जी के पास जाते। विष्णु जी के पास चले गए, तो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी बोले रुको, कृष्ण को पूछते हैं। तो कृष्ण के पास गए तो कृष्ण कहा कि कोई नहीं ले रहा है ना। अब ये कथा हम विस्तार से सुनेंगे हमारे आने वाले महीने में, संक्षेप में देखते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि कोई नहीं सुन रहा है ना, मैं परम ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा अधिष्ठाता, जिसका नहीं कोई उसका मैं। कहते हैं कौन? कृष्ण। तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उस मास का अधिष्ठान स्वीकार किया, इसलिए इस अधिक मास को पुरुषोत्तम अधिक मास भी कहा। आषाढ़ के साथ संलग्न होने से भी वो पुरुषोत्तम होता है, ये अलग कथा आएगी। तो कृष्ण ने इस मास को स्वीकार कर दिया। तो ये अधिक मास अभी इस महीने में शुरू होने वाला है, 18 तारीख से 17 तारीख से अधिक है। लेकिन इस अधिक मास में अन्य कार्यों से हम थोड़ा सा निवृत्त रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कार्यों में अधिकृत रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा अधिक रूप से प्राप्त होगी। तो यह अधिक मास है जिसका शास्त्रीय, वैज्ञानिक और भक्ति अनुरूप महत्व अत्यधिक है। तो उस महीने में हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। आश्रय कैसे ले? बड़ी आसान पद्धति स्वयं भगवान ने हमें प्रदान की है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, निरंतर मेरे नामों का जप करना चाहिए। और इसे बताने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को श्रील प्रभुपाद जी ने हम तक पहुंचाया, सारे विश्व भर में पहुंचाया। वो हरिनाम संकीर्तन को अगर हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के नामस्मरण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम एक कदम भगवान की ओर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहां पर हम रुकेंगे। संक्षेप में आज हमने जो देखा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में, जिसमें वर्णन आ रहा है, नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं कि भगवान का भक्त किस प्रकार से इस भगवत तत्व को, भगवत ज्ञान को स्वीकार कर सकता है और उसके लिए अनासक्त होना बहुत आवश्यक है। तो हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। अन्यों का वर्णन श्रेष्ठ के रूप में किया गया है तो छोटे छोटे पर्वत शिखरों के समान है, लेकिन माउंट एवरेस्ट सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। फिर हमने देखा कि भक्तों के जीवन में अगर विपदाजनक स्थिति आती है तो भक्त किस प्रकार से उसे रेसिप्रोकेट करता है। 5 प्रकार से हमने देखा। पहला कि भक्त कभी भी यह सोचता है कि इसका उत्तरदायित्व मेरा है, मेरे कारण यह विपदाजनक स्थिति आई। दूसरा, जो व्यक्ति के कारण यह आई है वो एक निमित्त मात्र है, मुझे मेरे कर्म फलों को प्राप्त करवाने के लिए, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। तीसरा, जो अच्छा मुझे मिलना चाहिए मुझे उससे कई गुना अच्छा मिल रहा है। और चौथा, जो बुरा मेरे साथ होना चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में बुरा मेरे साथ हो रहा है। और 5वां कि भगवान श्री कृष्ण का ही निर्देश, सम्मति इसमें है जो मुझ पर आ रहा है। फिर हमने देखा परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से विपदाजनक स्थिति का सामना करते हुए श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का आश्रय लिया। फिर श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के महत्व को, उसके गौरव को हमने समझने का प्रयास किया कि यह ज्ञान हमें तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम आनंद प्रदान करेगा, रुचि प्रदान करेगा, हमारे शोक के सागर को सुखाएगा। इस प्रकार से अगर इस भगवान के ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, जो भगवान जो उत्तम श्लोक है अर्थात पुरुषोत्तम है, उनका मास आ रहा है और उनका जो मास है वो अधिक मास है। क्यों?
क्योंकि 32 महीने और 16 दिनों में चांद्र वर्ष के आधार पर एक एक्स्ट्रा महीना बनता है, वो अधिक मास है। और उस अधिक मास के अधिष्ठाता कौन है? स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनका शरण हम ग्रहण करने के लिए अधिक मास में अधिक से अधिक हरिनाम का आश्रय अगर ले तो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, शंका है तो काफी समय हुआ है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रवचन है, सबके लिए बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को भी अपने जीवन में इससे बहुत अच्छा सीख मिला। तो ये जो 5 आपने बताया ना, जो भी समस्या आ रहा है उसमें, तो लास्ट में तो एक अच्छा खुद को सांत्वना देने के लिए है, जो सब कुछ में भगवान का ही निर्देश रहता है, उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रैक्टिकली बहुत सारे समस्या भी आता है, जो हम लोगों के पास कोई आता है पूछने के लिए, उस टाइम उनको क्या बताया जाए। मैं एक उदाहरण के साथ आपको ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, भक्तों का संग, भजन कीर्तन, आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आध्यात्मिक हो गया। तो भौतिक में भी जैसे मान लीजिए, हमारा पहले खाना पीना जैसे हो रहा था, फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कुछ खरीदने के प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं जो भगवान की कृपा से ही हो रहा है, हमारे अच्छे कर्मों से या जो भी है, हमारा बुरा कर्म था लेकिन फिर भी भगवान ने हमें कृपा करके दे रहा है। लेकिन ऐसे चलते चलते आगे मान लीजिए, जब बढ़ते बढ़ते हम जब गलत काम करना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, चलो ये मुझे दिया है, हमें एक रहने की जगह दिया, मैंने 2 करते हैं, उससे 4 करते हैं, फिर ऐसे करते करते हम दूसरे से भी पैसे लेते, कर्जदार बन जाते, अपना अपना कर्मों में खुद ही फंसते रहते। तो इसको हम कैसे समझेंगे? भगवान ने हमें ऐसा करने के लिए उत्साह दे रहा है, उनके निर्देश से हो रहा है, या इसमें क्या है? थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो हमको समझने में आसान रहेगा। धन्यवाद। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि 5वां जो चीज है, हमें रेसिप्रोकेट करना चाहिए विपदाजनक स्थिति को, कि वो भगवान के सम्मति से हो रहे हैं, राइट? तो अगर हम कुछ बुरा करते हैं, है ना, फंसते जाते हैं, तो भगवान के सम्मति से तो हो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। इसलिए 5 का पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां जो रेसिप्रोकेशन है, 5वीं चीज जो समझाई गई है, वो महत्वपूर्ण है, वो समझना चाहिए। क्योंकि इस संसार में कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना हो नहीं सकता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये जो प्रकृति है ना, 3 गुणों से बनी हुई है, ये सारे इस कार्यकलापों का नियंत्रण कर रही है। मतलब आज मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं, एक व्यक्ति को, तो एक दिन मेरा गाल उसका हाथ प्रकृति सामने सामने लाकर रखने ही वाली है। ऐसी स्थिति होने ही वाली है कि उसके हाथ का नक्शा मेरे गाल पे छपने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने छापा है। तो प्रत्येक कर्म का फल हमें निश्चित रूप से मिलने वाला है, वो मिलना ही चाहिए। इसका जो प्रयोजन है, कौन कर रहा है? भगवान की प्रकृति। और प्रकृति किसकी है? प्रकृति किसकी है? भगवान की है। भगवान की है ना। मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं। तो वो जैसे एक बच्चा है, औरंगाबाद में उसके माता पिता हैं, और बंबई में पढ़ने के लिए जाता है, और वहां पर अपने जेब से
50 रुपए निकालकर सिगारेट खरीदता है और सिगारेट पीता है, तो कौन कारण है? बेटे ही कारण होंगे, बेटे ही कारण है। बेटा ही कारण है। पैसा किसने दिया? माँ बाप ने दिया। पिता ने दिया ना, माता पिता ने दिया। तो क्या वो उसके उत्तरदायित्व है लेने वाले हैं? उत्तरदायी वो है नहीं। वो स्थिति, ये भौतिक प्रकृति भगवान ने प्रदान की है, कोई कार्य करने की क्षमता हमें प्रदान की है, उसके जो स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता भी दी है, और उस अल्प स्वतंत्रता के आधार पर हम कार्य करते हैं। फिर वो 50 रुपए से सिगरेट भी खरीद सकता है और 50 रुपए से एक बुक भी खरीद सकता है, एक पुस्तक भी खरीद सकता है। तो जो खरीदेगा उसका फल उसे मिलेगा। ये पहला जो सिद्धांत है, ये व्यक्ति ने निश्चित रूप से समझना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, उसका उत्तरदायित्व मेरा है। इसलिए पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, मुझ पर जो विपदाजनक स्थिति आ रही है, मैं जो धंस गया हूं, मैं जो कष्ट भोग रहा हूं, वो मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो सब कुछ भगवान के निर्देश में चल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वी स्टार्ट ब्लेमिंग गेम, है ना, हम बीसीसी करते हैं, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। मेरी जो विपदाजनक स्थिति है ना, उसका ब्लेम, उसका दोष मैं किसी और को देता हूं, और मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है, इसके बारे में कंप्लेन करते रहता हूं। और जब यह शुरू होता है तो अन्यों को क्रिटिसाइज करता हूं, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मेल में हम छोड़ते, दिखती नहीं है, वैसे भी हमारा बीसीसी दिखता नहीं है किसी को, लेकिन हमारा यही चल रहा है, इसको ब्लेम कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसका कंप्लेन कर रहे हैं। इसलिए पहला, भक्त किसी भी विपदाजनक स्थिति को जब फेस करता है, उसके सामने कोई विपदाजनक स्थिति आती है, whenever calamity comes, first thing what Lord devotee does is, पहली चीज भक्त क्या करता है? ये जो विपदा आ रही है ना, उसका कारण मैं हूं। मीच काहीतरी माती खाल्ली होती मागे, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया था, मैंने किसी को तो भी थप्पड़ मारा था इसलिए मुझे आज पड़ी है, मैंने किसी को तो लूटा था इसलिए आज मैं लूट गया। लेकिन ये सब कुछ किसके निर्देश में हो रहा है? एक आशा है। अभी आपके प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर कि पांचवा जो पॉइंट है वो आशा है कि भले इस विपदाजनक स्थिति में मेरे कर्मों का पनिशमेंट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये भगवान के निर्देशन में हो रहा है, और मैं जानता हूं सूरधम सर्वभूतात्मा, ये भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सूरधम सर्वभूतात्मा ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। ये सूरध है, ये सारे जीवों के सूरध मित्र है, जिनके निर्देशन में चल रहा है ना, ये मेरे वेल विशिंग फ्रेंड है। तो आशा है, फिर जो चाहे हो जाए, होने दो। विपदा आ रही है लेकिन भगवान के निर्देशन में है ना, तो आएगी। इससे पहला जो है, मुझ पर जो बहुत बड़ा आने वाला है संकट, थोड़ा सा आ रहा है। मेरा हाथ कटने वाला है, उंगली कट गई। मेरा मृत्यु होने वाला है, पैर टूट गया। बहुत बड़ा संकट आने वाला है, छोटा सा हो रहा है। क्यों? पांचवा पॉइंट, भगवान के निर्देश में हो रहा है। मैंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है। मेरी योग्यता तो यह है कि मुझे रोज 50 थप्पड़ मिले, लेकिन एक ही मिल रहा है। मुझे सिर्फ चवन्नी मिलनी चाहिए, 1 रुपया मिल रहा है। तीसरा पॉइंट, और जो इसका कारण है ना, जिसके कारण यह हो रहा है, थैंक यू, मेरे कर्म फलों को
मेरे कर्मों के फलों को मुझ तक पहुंचाने के लिए आप व्हीकल बने हो, मीडियम बने हो। इसका ओवरऑल अगर ये 5 का देखेंगे, इस 5 प्रकार के रेसिप्रोकेशन को देखेंगे, तो मन में कृतज्ञता निर्माण होगी, अनसूया निर्माण होगी। असूया मतलब एनवी, द्वेष। अनसूया मतलब द्वेष ही नहीं। जब अनसूया होगे तब भगवान आएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जब कुछ बुरा होता है, पहली चीज हमें देखना चाहिए कि इसका उत्तरदायित्व मेरा है। दिस इज बिकॉज ऑफ माई बैड कर्मा आई एम सफरिंग। और जो ये सफरिंग में करवा रहा है, थैंक यू, वो कर्मफल मुझ तक पहुंचा रहे हैं। मुझे तो बहुत बुरा मिलना चाहिए, थोड़ा सा ही मिल रहा है। जो अच्छा मिल रहा है वो बहुत ज्यादा। और ये सब भगवान के निर्देशन में चल रहा है। और भगवान तो सूरद सर्वभूतात्मा है, वो तो मेरा बुरा नहीं चाहते। भले ये संसार का हर व्यक्ति मेरा बुरा चाहे, कृष्ण मेरा बुरा नहीं चाहते 100%। तो आशा है अगर उनके निर्देश में चल रहा है तो मेरा सर्वोत्तम बुरा नहीं होने वाला है, एक आशा है। तो प्रभु जी लास्ट में और एक पूछना था, जैसे मान लीजिए मैंने जो बोला पहले, जो मैंने बहुत सारे कर्ज उठाया, सब कुछ उठाया, अभी जो मेरे को दिया हुआ था सब मांग रहा है। अभी मैं उनको बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है। तो ये परिस्थिति में उन लोगों को तो दिया था, अभी 1 साल 2 साल 4 साल सबने हमें टाइम दिया था, लेकिन अभी जब उन लोगों ने हमें मांग रहा है तो उनको हमें क्या समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या उनको गलत बोलना चाहिए? एक्सपर्ट सीए और फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहिए सबसे पहले। राइट, एक फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि इसे प्रैक्टिकली हम कैसे चुकाए, है ना। कर्ज लिया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा। राइट, कर्म का भी वैसे ही है। अब हम उसको जाकर ये नहीं बोल सकते निवृत्त तरशय रूपगीय मानात, मैंने छोड़ दिया, भौषधि ले रहा हूं, क्षोत्र मनोभिरामात, मेरे कान में भी जा रहा है भौषधि, है ना। फिर ऐसे तो फिर बैंक का कर्जा ले लो और जाकर हरिनाम सर्वश्रेष्ठ धन है, बैंक में जाकर हम हरिनाम उसको सुनाएंगे। तो नहीं, मुझे भी फेरना पड़ रहा है कर्ज, वो तो फेरना ही पड़ेगा। जो लिया है उसको देना पड़ेगा, कर्म किया है उसका फल लेना पड़ेगा। तो अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है तो फाइनेंशियल बेस्ट एडवाइस लेना चाहिए। भक्ति के सिद्धांत पर इस बात को समझकर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बीसीसी में नहीं जाना चाहिए, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग मोड में नहीं जाना चाहिए। और व्यावहारिक रूप से वो जो उत्तरदायित्व है उसको एक्सपर्ट एडवाइस लेकर निभाना चाहिए। राइट, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि कर्मों का फल तो हमको मिलता ही है, और 66 नंबर का जो श्लोक है चैप्टर 18, उसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि हम सारे पापों से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस चीज को कैसे समझे प्रभु जी, एक भक्त के लाइफ में और एक अभक्त के लाइफ में जो कर्मों का फल मिल रहा है वो किस तरह से इसको समझना है? कर्म का जो फल है वो तो हमें मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। जैसे अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन में खड़ा रहना पड़ेगा, फिर प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा, पार्टी बनानी पड़ेगी, और पार्टी बनाकर फिर आधे से ऊपर आमदार मेरे पक्ष में चुनकर लाने पड़ेंगे, है ना। ये सब करना पड़ेगा। वो सब करेंगे और सब हो जाएगा, जो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा तब मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कभी कभी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के कृपा से
कोई किसी को उठाकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में लगना है, गवर्नमेंट जॉब में लगना है तो 12वीं पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, एमपीएससी घिसना पड़ेगा, है ना। आगे इन चक्की पीसिंग 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, एमपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, और फिर कोई बड़ा जॉब लेना पड़ेगा। मान लो इंजीनियर है तो उसको एकदम प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया, है ना, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गया। और फिर एक कोई व्यक्ति है श्रेष्ठ, मान लो हमारे देश का पंतप्रधान, वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट का हेड शुभम प्रभु को बना दिया जाता है। वो ना 12वीं पढ़े ना कुछ पढ़े, तो उनको वो हेड बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको बनाने वाले की वो योग्यता है, वो बना सकते हैं, राइट। तो कर्म के फल सबको मिलने वाले हैं, सबको मिलने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म फल के चक्र के अनुसार उसको ये चक्र से जाना पड़ने वाला है। भक्ति करने से कर्म फलों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक जन की योग्यता है, एक व्यक्ति की योग्यता है कि वो ये सारा साइकिल छुड़वा सकता है, वो है कृष्ण। वो कहते मैं मेरे साथ ही लेके जाऊंगा ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। एक कुत्ता था, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, छोटा सा पपी, और वो पपी उसको फिर कुत्ते के योनि से दूसरे योनि में जाना है, दूसरे योनि से तीसरे 84 लाख योनि घूमना है, फिर मनुष्य बनना है, फिर मनुष्य बनकर भक्ति करना है, वो भी माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वो स्तर की भक्ति करनी है, और तब जाकर वो भगवत धाम जाएगा, राइट। अब वो पपी एक जगत के पप्पा के पास आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया, अपने घर में लेकर आए। सुंदर कथा आती है। बाद में फिर वो जो छोटा कुत्ते का बच्चा है वो ऐसा चतुर्भुज हार रूप धारण करके चला गया भगवत धाम। अब कहां गई योनिया? 84 लाख योनिया कहां गया फिर उसका जो गंतव्य है? क्योंकि उसने जो आश्रय लिया वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर निश्चित रूप से अगर कोई पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होकर अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता है पूर्ण शरणागत भाव से, तो वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। फिर वो दूसरे कर्म फलों के चक्कर के, ये पुनरुपि जननी जठरे शयनम के चक्र में नहीं अटकेगा। लेकिन वो शरणागत होने के बाद भी अगर ऐसे कुछ कर्म है उनका इस प्रकृति के नियमों को ना तोड़ते हुए फल देना चाहिए, तो वो भी कर्म के फल उस भक्त को भगवान के निर्देशन में मिल जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज को मिला, जैसे प्रहलाद महाराज को मिला। प्रहलाद महाराज के लिए क्या नरसिंह देव पहले दिन नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। तो इसीलिए आचार्य समझाते हैं दो बातें हमें समझनी चाहिए। हमें अन्य भक्तों की स्थिति को जब हम देखते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के अनुसार हो रहा है। अगर विपदा आ रही है और अगर हम पर आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमारे कर्म के फलों के अनुसार हो रहा है। हम उल्टा करते हैं, मैं इसलिए प्रभुपाद ने कॉलर ही नहीं रखा, ये है ना, कॉलर वाला टी शर्ट, ये शर्ट है ही नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आई एम द ग्रेट, क्या ऊपर करेंगे? तो जब हम कहते हैं ना, हम सोचो परीक्षित महाराज की जगह पे हम होते तो हर नुक्कड़ पे बैठकर बोलते थे, पता है क्या, मैं गर्भ में था तब कृष्ण देखे थे, मिलने आए थे मुझे बचाने के लिए, तुमको आए क्या? नहीं, आई एम द ग्रेट। परीक्षित महाराज सिर्फ परीक्षा कर रहे थे, बड़े जाओ नहीं कर रहे थे। अर्जुन ने कभी कहा क्या वो तो मेरा सारथी है? नहीं, राइट। तो अन्य भक्तों के विषय में समझने का प्रयास करें तो यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से
वो इन कार्यों के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन जब खुद पर आता है तब ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान देखो मैं कितना महान हूं, मेरा गौरव हो, मैं सोने के जैसा तपता हुए, सोने के जैसा चमकू, इसलिए भगवान मुझे संकट दे रहे हैं। नहीं, जब खुद पे आया ना तो समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है, मेरे कर्मों के फलों। क्यों ये सब क्यों? क्योंकि हमें हमारे हृदय के समस्त अनर्थों को, अहंकार को, गर्व को त्यागना है, ताकि हम निश्चल निर्मल हृदय में कृष्ण को स्थान दे सके। राइट? तो कर्म के फल, ऐसा नहीं कि भक्ति जब हम करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हमारा गाड़ी जैसे युधिष्ठिर महाराज का रथ जो जमीन से थोड़ा ऊपर रहकर चलता था, वैसे हमारा गाड़ी भी चलेगा नहीं। हम वही जीवन व्यतीत कर रहे हैं और विपदाएं आएंगी। हमें हर विपदाजनक स्थिति में भगवान का दृढ़ आश्रय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।